गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि सर एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है, मार्च 25 है आज और जो है हार्डली 5-6 दिन मार्च के बचे हैं, फिर अप्रैल का महीना 30 दिन बचा है। तो मतलब ये है कि 40 दिन से भी कम समय बचा है और तकरीबन 40 दिन मान लेते हैं चलो हम, ठीक है। तो इस समय में हम थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं, कैसे मैनेज करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है और हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं कि जो लोग केवल केवल और केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, तो वो ब्लेंडर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि कई बार हमें कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हम एमसीक्यू में जो ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आपको एक सबसे बड़ा जो काम करना है वो ये करना है आपको कि आपके दिन भर इस समय पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं चाहिए। 40 दिन जो है वो आपको सोना है, खाना है और पढ़ना है, ठीक है। 15 मिनट अपनी वॉक का, वर्जिश का समय रखिए ताकि बॉडी फिट रहे आपकी, और आप 15-20 मिनट का समय अपने कोई अच्छा गाना सुनना है, थोड़ा एंटरटेनर उसके लिए रखिए, लेकिन फ़ोन से दूर हो जाइए, ठीक है। मतलब फोन से दूर होने का मतलब है कि टेलीफोन पे घंटों घंटों बात कर रहे हैं बैठ के, वो समय खराब मत कीजिए, ठीक ना। और जितनी भी प्रेम, मोहब्बत, दोस्ती, यारी है वो 40 दिन के लिए जो है वो पॉज पे लगा दीजिए, कि वो पढ़ते हैं ना अपन लोग कि सेल साइकिल में G0 फेज होती है, जिसमें कि जो है वो इट इज सस्पेंडेड इन द सेल साइकिल एंड एग्जिट फ्रॉम G1 साइकिल, ठीक है ना। तो G0 फेज की जैसे बात करते हैं ना हम लोग, तो समझ लो आप भी G0 फेज में आ गए। आप ग्रो कर रहे हो, डिफरेंशिएट हो रहे हो, लेकिन अभी आप किसी में इन्वॉल्व नहीं हो, सस्पेंडेड अवस्था में अभी आप, ठीक है। 40 दिन के बाद में जैसी दुनिया है लगभग वैसी रहेगी, ठीक है। और जो इतने दिनों में अपना नहीं हुआ वो 40 दिन में भी अपना नहीं होगा। तो ऐसा दिमाग लगा के अपना आपको जो है वो हैरान परेशान मत करो, अभी पूरा फोकस करो पढ़ने पे। 40 दिन मशीन बन जाओ, कुछ सोचे बगैर, कुछ भी आगे पीछे सोचे बगैर पढ़ना शुरू कर दो बस, ठीक है। समय को 2 हिस्सों में बांटो, एक हिस्से में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है जो आपने टारगेटेड किया है, एक हिस्से में एमसीक्यू लगाने हैं। अब ये वो समय है जहां पर ऑलमोस्ट आपको हर सब्जेक्ट को समय देना चाहिए। केवल और केवल फिजिक्स मत लगाते रहिए, ठीक है। फिजिक्स एक बेवफा सनम है, आप पूरा भयंकर मेहनत भी करेंगे तो भी आपको पूरा 100% आउटकम मिलेगा, इसकी संभावनाएं कम है, ठीक है। फिजिक्स इज लाइक ए पॉलिटिशियन, ठीक है ना, कुछ भी कर लो वो कभी भी पलटी मार देगा, ठीक है। तो करना है फिजिक्स, अवॉइड नहीं करना है, करना है फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स के चलते में केमिस्ट्री और बायोलॉजी को सेक्रीफाइस नहीं करना है। बायोलॉजी जो है ना वो ऐसा सब्जेक्ट है, जितना जितना समय दोगे उतना आउटकम आपको वो देगा। केमिस्ट्री भी वैसे ही सब्जेक्ट है। तो अभी आपको जो है वो पीसीबी पढ़ना है, आपको आधे समय समझ लीजिए सुबह सोकर उठे और दोपहर तक का टाइम डिसाइड किया आपने, आपको जितना थ्योरी है वो रिवाइज करना है, और दोपहर को लंच के बाद आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, और सोने के पहले आपने जो एमसीक्यू गलत किए हैं उनके लिए थ्योरी देखकर उनको एक बार जो है वो फिक्स कर देना है। इस समय कोई भी जहां भी, यदि मेरा भी वीडियो है जो आपका 2 घंटा लेता है और जिससे आउटकम आपको कम निकल रहा है, मत देखना मेरा वीडियो, ठीक है ना, बिल्कुल मत देखना। यदि मैं 2 घंटा 1.5 घंटा आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद आपको लगता है अरे यार सर ने तो कुछ नया तो बताया नहीं, अभी आप पढ़ाएंगे तो वही ना जो कोर्स में आएगा, तो आपको लगता है कि सर के पढ़ाने का वीडियो देखने के बाद उतना हमको आउटकम नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, तू यदि खुद से पढ़कर ज्यादा आउटकम निकाल सकता है ना, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि मैं तेरे को इन्वॉल्व रखूं बेटा, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बेटा, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि आपको पूरा पूरा फोकस रखना है किस चीज पर, कि आपके समय का आप सदुपयोग करें, आप कोई भी वेस्टेज ऑफ टाइम आप ना करें आप, ठीक है। फिर जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू लगा रहे हो, उन एमसीक्यू लगाने के बाद एक बात का बहुत ध्यान रखो, केवल क्वेश्चन लगाने और आंसर देखने से काम नहीं बनेगा, आंसर का एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। जो आंसर मिला है उसका भी एनालिसिस कीजिए, आप उसका गलती कहाँ हुई इसमें, ठीक है, मैंने क्या गलती किया, और उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, छोटे में, बहुत लंबा चौड़ा इबारत मत लिखना, नोट डाउन कर लो उसको, ठीक है, सब ठीक होगा बेटा ना। लेकिन ये जो 40 दिन है ना, ये पूरे मशीन बनने वाले समय के, और मैं हमेशा कहता हूं ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। प्रहार जोर से करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, उसकी पूरी कोशिश करो बेटा, ठीक है। और जो साल भर से पढ़ रहे हैं बेटा, आपको तो बहुत ऑर्गेनाइज रहना है, आपको हर मॉक टेस्ट को जो है वो 720 स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं आपसे मिलता रहूंगा। ऑल द बेस्ट।